हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत का भौतिक विभाजन। जैसे कि आप बोर्ड पर देख भी पा रहे होंगे, तो चलिए बात करते हैं इसके बारे में। तो जो हमारे भारत का जो भौतिक विभाजन है उसे अनेक भागों में बांटा जाता है। जैसे इसे कई भागों में बांटा जाता है, जैसे यहाँ पर लिख दिया। नंबर 1, जैसे उत्तरी पर्वतीय भाग। जो हमारे भारत का उत्तर भाग है, उत्तरी जो भाग है वो पर्वतीय है, तो उत्तरी पर्वतीय भाग। और इसके बाद दूसरा जो है मध्य मैदानी भाग। जो मध्य भाग है वो मैदानी है। और जो नीचे का और दक्षिण पठारी भाग। अभी मैं इन्हें मैप में आपके सामने दर्शाऊंगा कि कौन सा क्षेत्र कहाँ पर है, इस तरह से। और चौथा हो गया जो पश्चिम तट व पूर्वी तटीय भाग। तो इस तरह से ये 4 भाग हो गए। इन्हें मैं इसे मैं नीचे लिख देता हूँ। वह पूर्वी तटीय भाग। तो इसके लिए मैं पहले एक मैप बना लेता हूँ, जो कि भारत का मैप होगा इस तरह से। इस तरह से करके हम एक मैप बना लेंगे भारत का। पहले तो इस तरह से ये हमने भारत का मैप बना लिया। तो इसमें अब हम क्षेत्र को दर्शाएंगे। जो भारत का जो उत्तरी भाग है, ये वाला, ये पर्वतीय है। जैसे कि ये उत्तरी भाग पर्वतीय है, यहाँ पर ये पर्वतीय है। और जो मध्य भाग है मैदानी। जैसे ये भाग ये मैदानी है और ये पर्वतीय है यहाँ का भाग। और ये जो है ना, यहाँ से यहाँ तक ये इस तरह से लगा हुआ, ये ये पठारी है, ये पठारी है भाग है, पठारी भाग हो गया। और ये मैदानी भाग हो गया बीच का। और ये पर्वतीय भाग हो गया इस तरह से। और ये जो हो गया ना इधर का, ये इस तरह से ये पश्चिमी तट हो गया। और इधर यहाँ पर ये पूर्वी तट हो गया। तो इस तरह से हमारा जो भारत है वो इन 4 क्षेत्रों में बटा हुआ है, जिसमें कि जो उत्तरी भाग है पर्वतीय है, और मध्य मैदानी हो गया, ये पठारी हो गया यहाँ से। जो दक्षिण का भाग है बीच का, और साइड में ये पश्चिमी भाग हो गया इधर से, ये पश्चिम तटीय भाग हो गया इस तरह से। और ये पूर्वी तटीय भाग हो गया इस तरह से। ठीक है ना।
तो इस तरह से ये भाग हो गए हमारे भारत के। अब बात कर लेते हैं जो इसमें जो है, अब जो उत्तरी भाग है ये पर्वतीय, तो इसमें जो है कई सारी जो ट्रांस हिमालय है और हिमालय। तो इसमें क्या है कि जो ट्रांस हिमालय है उसकी जो उत्पत्ति हिमालय से पहले हुई थी। तो मुख्यतः जो ट्रांस हिमालय है उसमें 3 श्रेणियां हैं, जिसमें कि जो ट्रांस हिमालय है वो हमारे यहाँ पर फैला हुआ, जो ये देख रहे हैं ना क्षेत्र यहाँ पर ये ट्रांस हिमालय है। यहाँ पर इसे इस तरह से, यहाँ पर ये हमारा ट्रांस हिमालय फैला हुआ इस तरह से। यहाँ से ये हमारा हिमालय है, इस तरह से हिमालय फैला हुआ है, और इसके ऊपर यह ट्रांस हिमालय। और जो ट्रांस हिमालय है ना यहाँ पर, उसमें 3 श्रेणियां हैं। ट्रांस हिमालय 3 श्रेणियों में बटा हुआ है। ट्रांस हिमालय जो है क्या है, 3 श्रेणियों में बटा हुआ, जिसमें नंबर 1 कौन सी है, काराकोरम। यहाँ पर काराकोरम। नंबर 2 लद्दाख, और तीसरी है जोस्कर। तीसरी जोस्कर। तो इस तरह से 3 श्रेणियों में बटा हुआ है ट्रांस हिमालय। जो काराकोरम श्रेणी है वो यहाँ पर है, जो काराकोरम श्रेणी है वो यहाँ पर है, इस तरह से। ये काराकोरम श्रेणी है यहाँ पर, इसका नाम है काराकोरम। और इसके जो दक्षिण और पूर्व में जो यहाँ पर एक श्रेणी है, इसका नाम है लद्दाख। ये लद्दाख श्रेणी हो गई। तो इस तरह से जो ट्रांस हिमालय है वो 3 श्रेणियों में बटा हुआ है, और इसके यहाँ पर एक श्रेणी है, ये है जोस्कर। ये जोस्कर है, जास्कर जो है, इस तरह से। तो ये 3 श्रेणियां होगी। अब इनकी कुछ मुख्य बातें हैं, जिसमें कि जो ये काराकोरम श्रेणी है ये जो भारत की सबसे उत्तर में स्थित श्रेणी है, और इसकी पर एक चोटी स्थित है जिसका नाम है केटू। यहाँ पर केटू स्थित है। मैं अलग कलर का मार्कर ले लेता हूँ। यहाँ पर स्थित है केटू, और इसे गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं, जो है इसे 2 नामों से जाना जाता, एक तो केटू और दूसरा गॉडविन ऑस्टिन। ठीक है ना। तो इस तरह से एक केटू नाम हो गया और एक गॉडविन ऑस्टिन हो गया। और क्या है, ये जो केटू चोटी है ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है। तो ये भारत की सबसे ऊंची चोटी हो गई। और इसके नीचे यहाँ पर है ये लद्दाख, और लद्दाख की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है राकापोसी। तो जो लद्दाख श्रेणी की जो सबसे ऊंची चोटी है इसका नाम है, यहाँ पर चोटी बना देता हूँ मैं, एक यहाँ पर भी चोटी बना देता हूँ। तो इसकी जो चोटी है इसका नाम है राकापोसी। तो मैं इसे कहाँ को लिखूँ, इसे मैं यहीं पर लिख देता हूँ, राकापोसी। इसे मैं इधर भी लिख देता हूँ यहाँ पे, जिससे कि बड़ा बड़ा राकापोसी, जिससे कि आपको अच्छे से दिख जाए। तो इस तरह से इसकी चोटी होगी राकापोसी। और इसके नीचे है जोस्कर, और जोस्कर के नीचे है हिमालय, जो और ऐसा माना जाता है जो ट्रांस हिमालय का जो निर्माण हुआ है वो टेथिस सागर से हुआ है, इसलिए जो ट्रांस हिमालय है ऊपर, तो इसे टेथिस हिमालय भी कहा जाता है। तो अब बात कर लेते हैं जो हिमालय है, हिमालय के बारे में। हिमालय क्या है, हिमालय यहाँ पर ये कश्मीर है,
और जो ये K2 चोटी है ना, ये यहाँ पर पीओके वाले क्षेत्र में है। ये यहाँ से यहाँ तक पीओके फैला हुआ है, तो ये पीओके वाले क्षेत्र में है। लेकिन पीओके को हम अपना ही क्षेत्र मानते हैं और वो हमारे भारत का भाग है, इसलिए हमारे भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो K2 कहलाती है। तो इस तरह से K2 हो गई। हिमालय क्या है? हिमालय यहाँ पर जम्मू कश्मीर है, यहाँ पर कश्मीर, और यहाँ पर एक पर्वत है, यहाँ पर एक पर्वत है जिसका नाम है नंगा पर्वत। यहाँ पर ये नंगा पर्वत है। तो हिमालय क्या है? जो नंगा पर्वत से लेकर ये इधर और पूर्व में जो है ये नामचा बरवा तक फैला हुआ है। तो जो नामचा बरवा है वो तिब्बत के अंदर है, तिब्बत में आता है और जो है उसमें भी आता है। तो हम यहाँ तक लगा लेंगे, यहाँ तक नामचा बरवा, यहाँ पर क्षेत्र मान लेंगे नामचा बरवा, जैसे ही यहाँ पर नामचा बरवा, नामचा बरवा। ये नामचा बरवा तक फैला हुआ है जो हिमालय है। अब जो है, अब हिमालय के बारे में क्या है कि हिमालय की जो लंबाई है, जो पश्चिम से पूर्व तक जो लंबाई है वो है 2400 किलोमीटर। तो जो भारत इसकी जो लंबाई है वो 2400 किलोमीटर है, यानी कि 2400 किलोमीटर इसकी लंबाई हो गई। और इसकी जो चौड़ाई है वो पश्चिम में ज्यादा है, इधर कश्मीर वाले क्षेत्र में अधिक है, और जो है पूर्व वाले क्षेत्र में इसकी जो है चौड़ाई कम है। अब वो कितनी है? जो इसकी जो पश्चिम में जो इसकी चौड़ाई है हिमालय की, जो यहाँ पर लिख देता हूं मैं, हिमालय, और हिमालय की जो पश्चिम में चौड़ाई है, पश्चिम में जो चौड़ाई है वो है 400 किलोमीटर, और यही चौड़ाई जो पूर्व में है वो 160, जो चौड़ाई है वो 160 किलोमीटर है, 160 किलोमीटर। अब ऐसा क्यों है ये मैं बताता हूँ। जो हिमालय है ना वो कई श्रेणियों में बटा हुआ है, क्योंकि पूरा जो हिमालय है ये एक बलित पर्वत है और एक ये नवीन पर्वत भी है, इसे युवा पर्वत कहते हैं। और जो हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी है वो माउंट एवरेस्ट है, जो कि नेपाल में स्थित है। अब जो हिमालय का निर्माण हुआ है वो धीरे धीरे हुआ, यानी कि पहले जो है ये हिमालय 3 श्रेणियों में बटा हुआ है, जिसमें एक है महान हिमालय, बृहद हिमालय, जो कि सबसे ऊपर है, यहाँ से यहाँ तक फैला हुआ है। इस तरह से ये जो चोटी है यहाँ से यहाँ तक फैला हुआ है, इसे कहते हैं हम महान हिमालय, बृहद हिमालय। ये यहाँ से यहाँ तक फैला हुआ है, इस तरह से, यहाँ से बृहद हिमालय, महान हिमालय, इस तरह से ये बृहद हिमालय, महान हिमालय हो गया। और इसी के नीचे एक जो हिमालय का जो भाग है, एक श्रेणी है, उसका नाम है लघु हिमालय। तो जो बीच में होता है उसे मध्य हिमालय या लघु हिमालय कहते हैं। तो यहाँ इसके नीचे यहाँ पर लघु हिमालय, यहाँ पर ये लघु हिमालय हो गया, इस तरह से। और इसी के नीचे जो है एक और श्रेणी है जिसका नाम है शिवालिक। तो जो हिमालय हमारा 3 श्रेणियों में बांट लिया हमने, जो 3 श्रेणियों में बटा हुआ है, जिसमें कि सबसे ऊपर वाला महान हिमालय, और उसके नीचे है लघु हिमालय या फिर मध्य हिमालय, और उसके नीचे यहाँ पर है शिवालिक। तो हमारा जो है यहाँ पर ये शिवालिक हो गया। तो हो गया ना, ये इधर से जो हिमालय है ना वो इस तरह से है कि इस तरह से इधर चौड़ा, तो इस तरह से होते हुए इस तरह से होता हुआ जा रहा है, मतलब वो पतला होता हुआ जा रहा है। इधर से चौड़ा है 400 किलोमीटर है, और इधर से कितना 160 किलोमीटर ही रह गया। तो जो हिमालय है वो इस तरह से इधर से चौड़े से, और इधर जो है ना पतला होता चला जा रहा है, इस तरह से। तो इसी वजह से क्या है कि इधर 400
किलोमीटर और इधर 160 किलोमीटर है इसकी चौड़ाई हिमालय की। अब हिमालय में हमने ये बात जानी। अब जो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, वो नेपाल में स्थित है, जो कि यहाँ पर स्थित है। और जो ये लघु हिमालय है ना, बीच वाला मध्य हिमालय, ये जो छोटी छोटी श्रेणियों में बटा पड़ा है। अब ऐसा क्यों हुआ है? तो जो ऊपर हिमालय से आने वाली जो नदियां हैं वो क्या करती हैं, जब वो बहेंगी तो जो है, जो उनके बीच में जो रुकावट आएगी उसे काट कर ही तो बहेंगी। नदी जब किसी से निकलेंगी, कोई पर्वत है या उसे काटेंगे, उसको घाटी वगैरह इस तरह काट के निकलेंगी, तभी तो वो आगे जा पाएंगी। तो इस तरह से क्या किया कि जो लघु हिमालय था ना, जो हिमालय से आने वाली नदियां थी, यहाँ से जो महान हिमालय से नदी जैसे गंगा हुई, यमुना हुई और कई सारी रामगंगा हुई, इस टाइप से कई सारी मतलब कि नदियां जो कि महान हिमालय से निकल के आती हैं या फिर जो हिमालय के पार से निकल के आती हैं, जैसे कि यहाँ से कई सारी नदी हो गई घाघरा वगैरह। तो इस तरह से तो वो क्या करती हैं, वो नदियां यहाँ से निकल के आ रही है ना, तो यहाँ से उन्होंने इसे काट दिया। जैसे ये नदी आई गंगा, तो इसने यहाँ से काट दिया, यहाँ से फिर यमुना आई तो इसने काट दिया। तो इस तरह से जो लघु हिमालय है, इसमें छोटी छोटी श्रेणियां बन चुकी हैं। तो उन्हें जो है ना अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे कश्मीर में उसे कहते हैं पीर पंजाल श्रेणी, और जो हिमाचल में उसे कहते हैं धौलाधर श्रेणी, और जो उत्तराखंड है उसे कहते हैं मसूरी श्रेणी। और दो श्रेणियां नेपाल में फैली हुई हैं, जिसमें एक नागरिकत्व श्रेणी है और एक है महाभारत श्रेणी। तो इस तरह से जो लघु हिमालय है वो छोटी छोटी श्रेणियों में बटा हुआ है। इसकी बात हम अगली वीडियो में करेंगे। इसे हम अभी तो मैंने ये जो है हिमालय के जो लघु हिमालय वगैरह और जो महान हिमालय है, इन्हें एक तरह से इंट्रोडक्शन के तौर पर बताया है। अगली वीडियो में मैं जो है ना इनकी जो महान हिमालय है, इसकी चोटियां और जो ये छोटी छोटी श्रेणियां हैं, ये कहाँ पर स्थित हैं और इनका नाम क्या है, तो इस तरह से इसके बारे में डिटेल में हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए वीडियो यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।